हाय फ्रेंड्स, आप भी है एक रिस्क अवर्स इंडियन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है या फिर एफडीज में या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आप एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपकी स्लैब रेट्स है मींस इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में जो आप आते हैं वही स्लैब रेट आपकी अदर इनकम जो कि इंटरेस्ट इनकम एफडी से आने वाली है उस पर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एफडी में जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 8% मिलेगा, सो लेट मी टेल यू, वो आपको 8% नहीं मिलेगा। वो 8% से अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो वो आपका हो जाएगा 8 × 70%, इट मीन्स 5.6%। तो आप सब लोग क्या करेंगे, जो आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स आपको एडवाइस करते हैं कि आपको जाना चाहिए डेट म्यूचुअल फंड्स में या फिर गिल्ड फंड्स में, क्योंकि इस तरह के फंड्स में रिस्क कोई भी नहीं होता है, ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन आज की हमारी वीडियो है आप सबको ये बताने के लिए कि डेट म्यूचुअल फंड्स भी रिस्की होते हैं। वो रिस्क होता क्या है? वो रिस्क ये होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो जब आपको ऐसा लगता है कि मार्केट आपकी इन्फ्लेशनरी जोन में है तो आरबीआई क्या करता है, इन ऑर्डर टू अरेस्ट द इन्फ्लेशन आरबीआई इंक्रीज कर देता है रेपो रेट को। अब इन्फ्लेशन करने के लिए जिस जैसे मूवमेंट के ऊपर आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज किया है वैसे जो लैंडिंग रेट्स होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो बॉन्ड्स की दूसरी सीरीज होती है वो अट्रैक्टिव हो जाती है। मींस अगर वहां पर 8% इंटरेस्ट मिल रहा था जो आपके फंड मैनेजर ने लगाया है तो वही अगली सीरीज के अंदर उसे 9% इंटरेस्ट मिलेगा। अब प्रॉब्लम मेरे लिए कहां पर आने वाली है? प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी जो एनएवी होने वाली है, आपकी जो एनएवी है यूनिट्स की, वो एनएवी आपकी 4 होनी शुरू हो जाएगी। एंड द मोमेंट आपकी एनएवी शुरू हो जाएगी मीन्स आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए मिलना शुरू हो सकते हैं। तो करना क्या चाहिए? इसलिए फंड मैनेजर्स भी और हम सब लोग आपको ये रेकमेंड कर रहे हैं कि अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है, मीन्स आपको अपने मैरिज के लिए अमाउंट एक्यूमुलेट करना है, आपको कार के लिए अमाउंट एक्यूमुलेट करना है इन द नेक्स्ट 1 to 3 years, तो आपको कहां जाना चाहिए? अगर आपका 3 इयर्स का शॉर्ट टर्म गोल है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए डेट म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है तो आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना होगा और आप इन्वेस्टमेंट करो इक्विटी में, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म पीरियड होगा तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो आपको एफडी या डेट म्यूचुअल फंड से फार बेटर मिलेंगी और आपका जो रिस्क रहेगा वो भी बैलेंस्ड ही रहेगा। तो जब भी बनाओ अपना पोर्टफोलियो तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कहा जाओ डेट म्यूचुअल फंड्स में, बट अगर लॉन्ग टर्म गोल्स है तो डेफिनेटली देयर वुड बी अ रिस्क।